नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सीधे स्पेस से आई है। ये कहानी है सूरज के जबरदस्त तूफान की, चांद की बेबसी की और एक ऐसे भारतीय मिशन की जिसने इस पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल था जो साइंटिस्ट्स को कई दशकों से परेशान कर रहा था कि भाई जब सूरज से एक बहुत बड़ा तूफान निकलता है और सीधा चांद से जा टकराता है तो उस दुनिया का क्या होता है जहां कोई वायुमंडल ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि अब पहली बार हमारे पास इस सवाल का जवाब है, और ये जवाब एक ऐसे मिशन से मिला है जिससे शायद किसी को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। ये एक ऐसी खोज है जो स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले उस घटना पर चलते हैं जिसने इस पूरी खोज को मुमकिन बनाया। ये एक तरह की खगोलीय टक्कर थी और हम सही समय पर सही जगह मौजूद थे इसे देखने के लिए। तारीख थी 10 मई 2024। सूरज ने अपनी सतह से ऊर्जा और पार्टिकल्स का एक जबरदस्त ब्लास्ट अंतरिक्ष में फेंका और इसका निशाना कोई और नहीं, सीधा हमारा चांद था। इस घटना को कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन या शॉर्ट में CME। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह सूरज से निकला अरबों टन का एक तूफान है जो लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था। और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त चांद का चक्कर काट रहा एक ऑर्बिटर इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में था, और उसने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। जैसे ही ये सौर तूफान चांद से टकराया, चांद का जो बेहद पतला सा वायुमंडल है ना, उसकी डेंसिटी यानी घनत्व अचानक 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये एक जबरदस्त और एकदम से हुआ बदलाव था। साइंटिस्ट ने इसे ऐसे समझाया कि जैसे किसी ने चांद के वायुमंडल में अचानक से हवा भर दी हो और वो गुब्बारे की तरह फूल गया हो। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में थ्योरी तो थी, पर इसे कभी किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चांद इन सौर तूफानों के सामने इतना कमजोर क्यों है? इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। देखिए, चांद का जो वायुमंडल है, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल जैसा बिल्कुल नहीं है। ये इतना ज्यादा पतला है कि यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराए बिना मीलों तक का सफर कर सकते हैं। असल में ये बस चांद की सतह से उड़े हुए कणों की एक धुंध है। हमारी पृथ्वी के पास तो एक मोटी वायुमंडल की चादर है और एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड भी, जो एक शील्ड की तरह हमें ऐसे सौर तूफानों से बचाती है। लेकिन चांद, उसके पास ऐसी कोई ढाल, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो अंतरिक्ष के मौसम के सामने पूरी तरह से एक्सपोज्ड और असुरक्षित है। तो अब सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन के पीछे कौन था? ये कहानी है भारत के चंद्रयान 2 मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मुश्किलों का सामना किया लेकिन फिर भी इतिहास रच दिया। हम सबको याद है 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। मिशन का जो ऑर्बिटर था वो पिछले 5 सालों से चुपचाप चांद के चक्कर काट रहा है और लगातार हमें जरूरी डेटा भेज रहा है। और फिर मई 2024 में उसने ये कमाल की खोज कर डाली। ऑर्बिटर पर एक खास इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है CHASE-2। इसी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, इस घटना को सीधे सीधे रिकॉर्ड किया। ये किसी भी चंद्र मिशन के द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला ऑब्जर्वेशन है। तो इस खोज का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिलचस्प वैज्ञानिक फैक्ट है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका सीधा असर चांद पर इंसानों के भविष्य पर पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि चांद उतनी शांत जगह नहीं है जितनी हमें दूर से दिखती है। ये एक डायनामिक और कभी-कभी तो एक खतरनाक माहौल वाली जगह है, और अगर हमें वहां बसना है तो हमें इसके नियमों को समझना ही होगा। इस एक खोज ने न सिर्फ दशकों पुरानी थ्योरीज को सही साबित किया, बल्कि ये भविष्य में चांद पर बनने वाले घरों के लिए क्या-क्या चुनौतियां हैं ये भी बताती है। एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ और उनके इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। मतलब चांद पर लंबे समय तक रहने के लिए बेस कैसे डिजाइन होंगे, ये भी इसी डेटा पर निर्भर करेगा। और अंत में यही सवाल हमारे सामने है। चंद्रयान 2 ने हमें चांद का एक नया, एक तूफानी चेहरा दिखाया है। अब ये हम पर है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके चांद पर अपनी अगली बड़ी छलांग को कैसे ज्यादा सुरक्षित और सफल बनाते हैं।